न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ बैठक बेहद अहम। संजय राउत। महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ बैठक नागपुर में होगी। ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत बैठक का निरीक्षण करने नागपुर आए हुए हैं। कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महाविकास आघाड़ी की बैठक है। उस बैठक की तैयारी में खुद कांग्रेस नेता अनिल देशमुख अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो मुख्य चेहरे और विपक्षी दलों के नेता है उन्हें 2024 तक बुलाया जाएगा और ऐसे ही जेल में डाला जाएगा और जो विपक्ष में है उन्हें कुचल दिया जाएगा। पुलवामा में हुए हमले में जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। संजय राउत ने कल सभा स्थल का दौरा किया था और आज सुबह उन्होंने कांग्रेस नेता अनिल देशमुख के घर सद्भावना यात्रा की और बैठक की पर चर्चा की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर जालना से सामने आ रही है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती जुलूस में डांस करते समय धक्का लगने से 30 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। जालना शहर के चंदनजीरा इलाके में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान दो युवकों के बीच डांस करने के दौरान धक्का मुक्की हो गई और इसी कहासुनी के चलते एक युवक ने दूसरे युवक के प्राइवेट पार्ट के पास धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, इसलिए उसे इलाज के लिए छत्रपति संभाजी नगर रेफर कर दिया गया है। इस हमले के बाद बड़ी संख्या में नागरिकों ने चंदनजीरा थाना क्षेत्र में जमा कर दिया और हमला करने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही चंदनजीरा पुलिस मौके पर पहुंची और जुलूस को रोककर हमला करने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से चंदनजीरा इलाके के साथ जालना कस्बे में भड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसी बीच में हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान हो गई है और गंभीर रूप से घायल युवक का नाम विशाल पगारे बुद्ध विहार चंदनजीरा बताया जा रहा है। वही पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शराब नीति बहुत उत्कृष्ट थी। सीबीआई पूछताछ से पहले बोले केजरीवाल, लेकिन नहीं बताया वापस क्यों ली। सीबीआई द्वारा शराब घोटाला मामले में समन किए जाने के बाद आज शनिवार को दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने 14 फोन तोड़ दिए। फिर ईडी कह रही है कि उसमें से 4 फोन उनके पास है और सीबीआई कह रही है कि 1 फोन उनके पास है। यदि उन्होंने फोन तोड़े हैं तो उनके पास फोन कैसे आए। इन लोगों ने झूठ बोलकर मुकदमे बनाए और बोला कि शराब घोटाला हुआ है। केजरीवाल ने आगे कहा कि सीबीआई ईडी ने शराब नीति मामले में कोर्ट में झूठे हलफनामे दाखिल किए। केंद्रीय एजेंसियां मनीष सिसोदिया और मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी सीबीआई ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उन्होंने 400 से ज्यादा छापे मारे लेकिन यह राशि नहीं मिली। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली शराब नीति उत्कृष्ट थी, यह भ्रष्टाचार खत्म कर देती। हालांकि केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि यदि शराब नीति इतनी ही उत्कृष्ट थी तो जांच के आदेश होते ही उसे वापस क्यों ले लिया गया। बहरहाल सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था उसी दिन मैं समझ गया था कि अगला नंबर मेरा होगा। बीते 75 वर्षों में किसी भी पार्टी को आपकी तरह निशाना नहीं बनाया गया। हमने लोगों में अच्छी शिक्षा की उम्मीद जगाई है, वे इस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि कल मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा सीबीआई के पास। यदि केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।